जब इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो पेरीमीटर। हेलो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेंसुरेशन। आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में जानेंगे। मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन बेसिकली मीन्स होता है मेजरमेंट करना। मेंसुरेशन में हम किसी भी ज्योमेट्री फिगर को या शेप को हम मेजरमेंट करते हैं। लेंथ का मेजरमेंट करना, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। दे कम्स बिटवीन अंडर द मेंसुरेशन। अब जो हम दो नाम लिए हैं इसमें, एक पेरीमीटर और एक एरिया। पहले पेरीमीटर और एरिया दोनों को हम फाइंड करेंगे इसमें, जो पहले हम प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़े हैं या स्टडी किए हैं। इसमें से पहले प्रीवियस क्लासेस में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सारी चीज़ें रिकॉल किए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिपीटेड होंगी, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को हम इस क्लास में भी रिकॉल करेंगे। तो जो पहले हम दो नाम लिए हैं, पेरीमीटर और स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये दोनों को हम पुनः रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले हम प्रीवियस क्लासेस में ये जो पढ़े हैं, इसको हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज़ पेरीमीटर? तो एक शेप पहले मैंने लिया, एक शेप को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इसको पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसके सराउंडेड साइड या इसके बाउंड्री के लेंथ को मेज़र करना ही पेरीमीटर कहलाता है। अंडरस्टैंड? यानी इसके सराउंडेड साइड को जो अब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। रैंडमली हम एक और फिगर लिए, इसके सराउंडेड साइड को जब हम मेज़र करेंगे तो ये इस फिगर का पेरीमीटर होगा। अब जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर समझ में आ गया होगा। अब एरिया क्या होती है जी? एरिया के बारे में बात करते हैं। सपोज ये फिगर है हमारा, अब इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? एरिया मीन्स होता है कि जो चीज़ है वो कितना जगह कवर कर रहा है, उसको हम एरिया कहते हैं। जैसे सपोज ले लीजिए कि मैंने एक बुक लिया, ये बुक है। अब ये बुक को मैं आई वॉन्ट टू प्लेस दिस बुक ऑन दी बेंच या टेबल। इस बुक को मैंने टेबल पर रख दिया। तो ऑब्वियसली ये पता है कि ये बुक को रखने के लिए कुछ स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बुक को रखने में जो स्पेस हमारा कवर कर रहा है, जो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम उस बुक का एरिया कहते हैं। तो जैसे एरिया निकलता है, तो जिसके अंडर साइड को पूरा जब हम मेजरमेंट करते हैं उसे एरिया कहते हैं जी। तो पेरीमीटर और एरिया में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर होता है उसके सराउंडेड साइड के लेंथ को मेज़र करना, और एरिया क्या होता है कि उसके अंडर साइड के ऑक्यूपाइड को जब हम मेज़र करते हैं तो उसे एरिया कहते हैं। क्योंकि अब इससे आगे चलते हैं, ये डिफरेंस है एरिया और पेरीमीटर में। अब पेरीमीटर और एरिया का कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, उस पर हम बात करेंगे जी। यहाँ पे मैं पहले इरेज कर लेता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे कुछ शेप हो गया, यहाँ पे पेरीमीटर मैं लिख लेता हूँ और ये एरिया हो गया। तो सबसे पहले मैं शेप बनाता हूँ जी। तो ये शेप है स्क्वायर का। क्या है ये? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के ही अंडर में ये स्क्वायर आते हैं जी। तो स्क्वायर के जब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जब इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना होगा, तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। यानी कि ऑल साइड इक्वल होते हैं, किसी भी वन साइड को आप यहाँ से उठा लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये शेप का वो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया में हमें क्या करना होता है कि एरिया जब निकालेंगे तो किसी भी वन साइड को ले लेते हैं जी, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यानी किसी भी साइड, सपोज दैट वन साइडेड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अगर सेंटीमीटर में है हमारा
तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और फाइंड कर लेंगे जी, हम समझ लेंगे कि अगर क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर में रहेगा तो जब उसका पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर में जब क्वेश्चन सेंटीमीटर में रहेगा तो उसका आंसर भी एज इट इज़ रिजल्ट जो आएगा मेरा वो सेंटीमीटर में रहेगा। बट हम अगर एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया फाइंड करने में जब मेरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में रहेगा तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब हम एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर में डालें तो एरिया निकालने के बाद उसका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे जैसे डेसीमीटर में रहेगा तो डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जहन में माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फिगर हम चलते हैं, एक और लेते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का शेप क्या होता है जी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है जी? एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ होता है जी। तो जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं हम तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। अब ये कैसे हुआ इसको पहले फाइंड करके देखते हैं। बिकॉज क्योंकि अगर एक लेंथ यहाँ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो अगर हम अगर ऐसे निकालते हैं तो क्या करते हैं? L + L + B + B, तो ये लॉन्ग होता है। तो L और L को अगर ऐड करेंगे तो L + L कितना हो जाएगा? 2L, B + B कितना हो जाएगा? 2B। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है हमारा? 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और L और B को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो जब एरिया जब निकालते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L × B। एरिया क्या हो जाएगा? L × B, यानी कि लेंथ से ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका एरिया आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट और लेते हैं जी इसमें, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है जी? एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड होता है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल को जब हम फाइंड करेंगे तो उसको कैसे करेंगे जी? ये बताते हैं। पहले पेरीमीटर निकाल के दिखाते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं जी। तो रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर निकालेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है S1 + S2 + S3। क्या हो जाएगा? S3, यानी कि ये साइड 1, साइड 2 और साइड 3। ठीक है, यानी कि इसके 3 साइड्स को जब हम मेज़र करते हैं तो मेरा वो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे जी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है 1/2 × बेस × हाइट। तो 1/2 × बेस × हाइट होता है। तो 1/2 में ले लिया क्योंकि ये तो न्यूमेरिक नंबर है, इसको ले लिए, इंटू बेस × हाइट। तो बेस कहाँ है हमारा? अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हम ABC इसको ले लिए तो अगर हम AB को बेस मानते हैं तो AB पर एक परपेंडिकुलर यानी कि एक हाइट हम ले लेते हैं जी। तो ये मेरा हो जाता है हाइट। अब इसको अगर हम जनरेट करेंगे तो मेरा बेस × हाइट यानी कि 1/2 AB × हाइट जो लेना होगा वो ले लेंगे हम। तो इससे पता चलता है कि अगर आप चाहें तो बेस AC को भी ले सकते हैं या BC को भी ले सकते हैं। आप किसी में से भी एक को बेस उठा सकते हैं। अगर आप इसको बेस उठाएंगे तो यहाँ से एक हाइट आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप इसको बेस लेंगे तो A से आपको एक हाइट उठाना पड़ेगा। तो आप जिधर से चाहें उधर से आप बेस उठा सकते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।